नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी CS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले एक बात करी बिहार विधानसभा के, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आई सरकार पर कोरोना वायरस के लेकर जमकर निशाना साधलन। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कोरोना वायरस के लेकर सरकार के तैयारी पर जमकर हमला केलन। तेजस्वी यादव कहलन जे एक तरफ सरकार कोरोना के लेकर तैयारी के बात कर रहा है, दोसर तरफ सरकार के मौजूदा मंत्री ही सरकार के दावा के मजाक उड़ावे में लागल छथि। तेजस्वी यादव कहलन जे सरकार तरह तरह के दावा कर रहा है, मुदा जमीनी हकीकत किछ और दिख रहा है। तेजस्वी कहलन जे न तो मार्केट में सैनिटाइजर अछि, न ही मास्क उपलब्ध अछि। तेजस्वी कहलन जे काल्हि सुनलहुँ जे बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तरह तरह के दावा कर रहा छथि, मगर हुनकर दावा के की दावा तो सिर्फ दावा के लेल करे छथि। तेजस्वी पूछलन जे मंगल पांडे कहाँ छथि, कहाँ हुनकर तैयारी अछि। जखन कोरोना के लेकर मुख्यमंत्री अधिकारी सबके साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहा छला, तखनो स्वास्थ्य मंत्री अपन मोबाइल में टिकटॉक देख रहा छला। चमकी बुखार के समय भी मंगल पांडे मैच के स्कोर पूछे देखल गेला। गंभीरता दिखाई है बिहार सरकार। आप देखिएगा सदन ने भी बड़ी गंभीरता दिखाई, लेकिन क्या मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री है क्या वो गंभीर है? क्या उनको चिंता है? एक मंत्री जो है अपने पार्टी की बैठक करते हैं, पूरी बीजेपी की टीम जो है, प्रदेश के जो लोग हैं सत्ताधारी दल में रहते हुए वो इसी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कल जाइएगा तो प्रेम कुमार जी जो है वाटर पार्क क्षमा छम का उद्घाटन कर रहे हैं। मतलब आप एक तरफ से गंभीरता दिखा रहे हो, सदन की कार्रवाई जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो कार्रवाई होती है, बिहार के विकास से बिहार के लोगों के सवाल उठाए जाते हैं, आप उसको रद्द कर रहे हैं कि कोरोना ना फैले। ठीक है, हम इसका समर्थन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपके जितने बिहार सरकार के जो मंत्री हैं वाटर पार्क का उद्घाटन कर रहे हैं गाइडलाइन आने के बाद भी। एक तरफ जो है स्वास्थ्य मंत्री जो है वो बैठकें कर रहे हैं पार्टी के, तो क्या संदेश जा रहा है? तो ये साफ तौर पे ये नजर आता है कि जो स्वास्थ्य मंत्री जिसको सबसे ज्यादा गंभीर होकर के सारे गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं बल्कि फॉलो करवाने का काम करना था, वही फॉलो नहीं कर रहा। तो हम पूरे विपक्ष की ओर से मंगल पांडे जी के इस्तीफा मांगने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है तुरंत सरकार की बात ना मानना और जो गंभीरता उन्होंने ना दिखाई, अगर इसी प्रकार से चमकी बुखार में आपने देखा होगा कि क्रिकेट का स्कोर सुन रहे थे, क्रिकेट मैच का, अभी जो बैठक कोरोना को लेकर के मुख्यमंत्री कर रहे थे तो मोबाइल में लगे हुए थे, टिकटॉक देख रहे थे। तो अब सरकार को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। आज आखिर ऐसा क्या प्रेम है कि मंगल पांडे जी को बर्खास्त नहीं करती सरकार? आखिर नीतीश कुमार जी को ऐसा भय क्यों है, डर क्यों है? वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चमकी बुखार के समय में भी उनका इस्तीफा नहीं लिया, अब कोरोना के समय में भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, पार्टी के कार्यक्रम में घूम रहे हैं, सरकार के खुद को नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी मंगल पांडे जी को बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे हैं, हटाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो हम लोग सब लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी जब सदन में आए, जब वक्तव्य कोरोना पर रखें, तो उससे पहले जो है मंगल पांडे जी का इस्तीफा वो लेने का काम करें। निर्दलीय MLC रीतलाल यादव कैदी सबके सुरक्षा के मांग केलन। निर्दलीय MLC रीतलाल यादव आई बिहार विधान परिषद पहुंचला, जहां सरकार से कैदी सबके सुरक्षा के मांग केलन। रीतलाल यादव के आरोप छल जे जेल में कैदी के कोरोना वायरस से बुरा हाल अछि। और राज्य सरकार और न्यायालय से मांग केलन जे कैदी सबके बेल पर रिहा कयल जाए। क्यों ये कोरोना वायरस को लेकर के जेल प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया? जेल प्रशासन क्या कदम उठाएगा? उसके पास इतना से जगह है, 10 से 12 जगह, 10 से 20 जगह है, वो फैला करके 20 से 50 नहीं कर देगा, 20 से 50 नहीं कर देगा। जेल प्रशासन क्या करे इसमें? जेल प्रशासन की कोई गलती नहीं है। नहीं, अभी कोई वितरण नहीं है। कई कैदियों को भागलपुर जेल में शिफ्ट भी किया गया, शिफ्ट किया जा रहा है। तो क्या भागलपुर जेल में कैदी नहीं रहते हैं? वहाँ भी तो रहते हैं, वहाँ भी तो वायरस फैल सकता है। आपको समाधान क्या लग रहा है? समाधान नहीं लग रहा है। न्यायालय और भारत सरकार, राज्य सरकार से हमको मांग है और चाहते हैं आग्रह पूर्वक कि विचार करें कि जो व्यक्ति जिस लायक हैं
हर तरह का व्यक्ति वहाँ पे है, हर तरह का मतलब कैदी है वहाँ पे। हाँ, सजाप्ता भी है। तो सजाप्ता को कुछ दिनों के लिए जब तक लगता है कि हाँ मेरे यहाँ अशांति फैलने वाला है, अशांति खत्म हो जाएगा इतना टाइम में, उतना टाइम के लिए उसको पैरोल पर छोड़ दिया जाए। जो व्यक्ति को लगता है बड़ा केस में है उनको उतना दिन के लिए ओरिजिनल बेल दिया जाए। जिनको लगता है कि नहीं छोटा मोटा केस है, नियमित बेल दे दिया जाए। सदन में उठाएंगे आप? हाँ, सदन में उठाएंगे। कोई संदिग्ध भी है क्या अंदर जेल में? अंदर कोई संदिग्ध आज नहीं है, कल तो हो ही जाएगा ना। एम्हर विधानसभा में आरजेडी नेता शिवचंद्र राम बारिश से किसान के भेल नुकसान के भरपाई के मांग केलन। आरजेडी नेता शिवचंद्र राम बारिश के कारण किसान के बर्बाद भेल फसल के मुआवजा के मांग केलन। विधानसभा सत्र होली के बाद दोबारा शुरू होते ही विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा भेल। आरजेडी किसान के पूरा मुआवजा दे के मांग केलक। सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि आप लोग जो है कि किसानों को आप मुआवजा दीजिए और मुआवजा दे करके किसानों को ताकत को मजबूत करिए। बिहार की सरकार कहती है कि किसानों को जो है माने हम आमदनी को दुगनी करेंगे, तो किसान की आमदनी दुगनी कैसे होगा जब तक आप उसको मुआवजा नहीं दीजिएगा, हरज खर्च नहीं दीजिएगा। ओलावृष्टि हुआ, पत्थर गिरा, बारिश हुई, तमाम फसलें क्षति हो गई, आलू से लेकर के जो गेहूं तक के सरसों तक के बर्बादी हुई है। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा कहना है कि सरकार अति शीघ्र ये तमाम किसानों को, कोई नहीं 100% किसानों को, ये नहीं कि मानक बना करके कि 10% को हो, 20% को, 100% जो किसान है सभी किसान को जो है कि सरकार जो है कि अति शीघ्र मुआवजा दे, इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। बिहार विधानमंडल के सत्र में से हो कोरोना वायरस के असर देखल गेल। कोरोना के लोग जहां पूरा देश में एहतियात बरतल जा रहा है, चौथे बिहार विधानसभा में से हो एक असर साफ साफ देखे के लिए मिलल। चेहरा पर मास्क लगाकर ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के तस्वीर बता रहा है जो कोरोना के लोग को विधानसभा में से हो काफी सतर्कता बरतल जा रहा है। विधानसभा परिसर में आवे वाला तमाम नेता और मंत्री मास्क पहरे के नसीहत देखल गेला। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी एहि वायरस के लोगों कहलन जे सरकार हर तरह से सचेत और एहतियातन तैयारी केने अछि। जागरूकता फैलावे के काम सेहो कयल जा रहल अछि। अब सरकार ने जो निर्णय किए हैं और सरकार ने अपने निर्णय में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को कंटेन करिए। पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिकों के बीच में जाने में, पब्लिक मीटिंग्स में, जो कॉमन एरियाज़ है उन सब चीज़ों से कंटेन कीजिए। हम समझते हैं कि जो स्थिति बनी है हिंदुस्तान में और जिस तरह से फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में इंडिया ने बिहेव किया है कोरोना वायरस पे, बहुत फेयर बिहेव किया है। अगर आप देखिएगा स्प्रेड बहुत कम हुआ है क्योंकि पूरी तरह से हिंदुस्तान की जनता इसके बारे में सचेत है, कॉन्शियस है। अब एक थर्ड स्टेज का कोरोना वायरस को हम कैसे करते हैं, कैसे हम निपटेंगे इनसे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह की जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स है या पब्लिक मीटिंग्स है या जहाँ जहाँ भी स्कूल कॉलेजेस टाइप के मंदिर हों, यो सबको कंटेन किया जाए। जहाँ पब्लिक का कम से कम आना जाना होता हो, जहाँ ज़्यादा लोग आते हैं वहाँ पर कम किया जाए, तो उससे हम ज़्यादा बेटर बिहेव कर पाएंगे। हैंड सैनिटाइजर और मास्क की कमी हो रही है कहीं ना कहीं बिहार में। नहीं, उस पर तो माननीय मंत्री स्वास्थ्य ने कल बयान भी दिया था कि हम इसकी कमी नहीं होने देंगे और उस पर प्रयास किया जा रहा है। जो लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उसके लिए टोल नंबर भी दिया गया है कि अगर आपको लगता है कि ये लोग ब्लैक कर रहे हैं तो उन इस टोल नंबर पर फ़ोन कीजिए, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह से सचेत है और हम लोग जिस तरह से फेयरली बिहेव कर रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाले समय में भी हम लोग मजबूती से इसका सामना कर पाएंगे। बड़े अधिकारी आप लोग जनता से मिल नहीं रहे हैं डर जब से ऐसा कुछ कहा जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। देखिए उसमें दो बातें हैं, क्योंकि पब्लिक, हम लोग पब्लिक के लोग हैं, हमारे जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं या उनको कोई परेशानी होती है। फालतू में तो बहुत कम ही लोग घूमता है यहाँ वहाँ पटना में, तो जब जो लोग आते हैं जिनको परेशानी है उनसे मिलते हैं। उनको हम ये नहीं कहते हैं कि अब अभी आप कोरोना वायरस है हम किसी से मिलेंगे नहीं, मिलते हैं, उनको भी सैनिटाइज़र देते हैं, उनको भी बैठाते हैं, उनको भी चाय पिलाते हैं, प्रयास करते हैं कि हम कम मिलें। उनको भी कहते हैं कि आप इधर अभी ज़बरदस्ती का ज़रूरत नहीं हो तो इधर उधर मत घूमिए, आप भी घर पर रहिए, इत्मीनान कीजिए। अभी एक हफ्ता 10 दिन कम से कम कोरोना वायरस कैसे बिहेव करता है, स्प्रेडिंग का क्या बिहेवियर होता है,
उसको देख करके ही आगे का हम लोग स्ट्रैटेजी फिर तय करेंगे। सदन को स्थगित करने का भी प्रस्ताव। हाँ तो भाई ज़रूरी है ना, यहाँ तो बहुत तरह के लोग हैं, बहुत लोग पूरा बिहार के लोग, पूरा बिहार से एमएलए हैं, पूरे बिहार के लोग आते हैं, तो इस तरह से स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए इसको बंद किया गया है। ओते आरजेडी विधायक राजेश राम सरकार के कोरोना के लऽ कऽ तमाम दावा के खोखला करार देलनि। ओ कहलनि जे पूरा राज्य में कोनो भी अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं है। जनता की पूर्ण सुरक्षा की गारंटी लेनी चाहिए। एक एक हॉस्पिटल के माध्यम से गांवों में या मास्क की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे लोग सुरक्षित महसूस कर सके। लेकिन सरकार एक विधानसभा में सिर्फ विधायक और कुछ कर्मचारियों के लिए यह मास्क की व्यवस्था करके हाशिए पर जा रही है। बिहार की जनता की चिंता इन्हें नहीं, इनको अपनी चिंता है, इसलिए इन मास्क प्रचुर मात्रा में व्यवस्था करके बिहार की एक एक जनता की सुरक्षा की गारंटी करे, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। राजधानी पटना में लावारिस हालत में काफी मात्रा में वोटर आईडी और आधार कार्ड बरामद भेल। राजधानी पटना में परिवहन भवन के सामने सैकड़ों के संख्या में लावारिस अवस्था में आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बरामद कयल गेल। मौका पर स्थानीय पुलिस पहुंचल। पुलिस द्वारा बताओल गेल जे जांच के विषय जांचो उपरांत ही पता चलत जे सड़क किनारे इतनी भारी मात्रा में आधार और वोटर कार्ड आखिरकार के फेंकलक। आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारा आधार कार्ड लगा हुआ। आधार में परिवहन भी एससीएस न्यूज में अखन वक्त बढ़ रहा है एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के नव कार्यकारिणी के गठन कयल गेल। दरभंगा जिला भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष जीवत सहनी अपन कार्यकारिणी के घोषणा केलनि। नव कार्यकारिणी में जीवत सहनी अध्यक्ष, हिनका अलावे 8 गो उपाध्यक्ष बनाओल गेला हन। एके अलावे 3टा महामंत्री छथि और मंत्री पद पर राजेश कुमार रंजन, लक्ष्मी नारायण शाह, बीना झा, अनामिका देवी, अंजनी साहनी, राजू तिवारी, उपेश चौधरी और प्रमोद शरण शाह शामिल छथि। कोषाध्यक्ष सचिन जैन के बनाओल गेलन हन। टोटल कार्य समिति के लोग 67 गो सदस्य बनायल गेला हन। प्रवक्ता 11 गो में शामिल छथि, जाहिमे कृष्ण भगवान झा, विनोद कुमार सिंह, मनोज कुमार झा मुन्ना, श्रवण कुमार मिश्रा शामिल छथि। एके अलावे मीडिया प्रभारी 5 गो बनायल गेला हन, जाहिमे अमलेश झा, प्रेम कुमार मिश्र रिंकू, शंकर भगवान पूर्वे, लालकांत झा शामिल छथि। नए पुराने सभी कार्यकर्ता मिल करके ये मेरा प्रयास रहेगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में 200 का 200 सीट NDA के झोली में देने का हम लोग प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। अब मैं आप लोगों के समक्ष अपनी कार्य समिति सहित पदाधिकारी का नाम पढ़ के घोषणा करने जा रहा हूँ। हमारे टीम में 8 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। श्री अजय पासवान जी हैं, श्री राजेंद्र चौपाल जी हैं, श्रीमती बीना झा जी हैं, श्री विजय चौधरी जी हैं, श्री संजीव शाह जी हैं, श्री आदित्य नारायण चौधरी मन्ना जी हैं, श्री अशोक कुमार अमर जी हैं, श्री अभ्यानंद झा जी हैं और 3 हमारे महामंत्री बनाए गए हैं, जो ज्योति कृष्ण झा लवली जी हैं, श्री सुजीत कुमार मल्लिक जी हैं, श्रीमती डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जी हैं और जो हमारे 8 मंत्री बनाए गए हैं उसमें
श्री राजेश कुमार रंजन जी हैं, श्री लक्ष्मी नारायण साहू जी हैं, श्रीमती बीना झा जी हैं, श्रीमती अनामिका देवी जी हैं, श्रीमती अंजनी सोहनी जी हैं, श्री राजू तिवारी जी हैं, श्री उमेश चौधरी जी हैं, श्री प्रमोद साहू जी हैं, और जो हमारे कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं वो श्री सचिन जैन जी हैं। ये हमारे और हमारा कार्यालय प्रभारी श्री बीरू पासवान जी बनाए गए हैं। इसके अलावा 60 सदस्यीय मेरा कार्य समिति का भी हम घोषणा किए हैं, जो आप लोगों को मैं सूची दे दूंगा तो अपना देख लेंगे, उतना नाम हम आप लोगों के समक्ष नहीं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद प्रवक्ता के रूप में श्री पारसनाथ चौधरी जी, श्री माधव वत्स जी, श्री शिवजी यादव जी, श्री तनवीर हसन जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री अरुण कुमार सिंह जी, गणेश मिश्रा जी, श्रवण कुमार मिश्रा जी, मनोज कुमार झा मुन्ना जी, विनोद कुमार सिंह जी, कृष्ण भगवान झा जी, ये लोग प्रवक्ता बनाए गए हैं। मीडिया प्रभारी के रूप में श्री अमलेश झा जी, श्री प्रेम कुमार मिश्रा रिंकू जी, श्री शंकर भगवान पूर्वे जी, श्री लालकांत झा जी बनाए गए हैं। उसके बाद हमारे अस्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में दरभंगा के माननीय सांसद श्री गोपाल जी ठाकुर जी हैं, मधुबनी के माननीय सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी हैं, माननीय विधायक नगर संजय सरावगी जी हैं, माननीय विधायक श्री जीवेश मिश्रा जी हैं, माननीय विधान पार्षद डॉक्टर संजय पासवान जी हैं, माननीय विधान पार्षद श्री सुनील सिंह जी हैं, माननीय विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सोनी जी हैं, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री मिश्रीलाल यादव जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष श्री हरीश सहनी जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय बीके झा जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय जगदीश साहू जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष राजमंगल ठाकुर जी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्या झा जी हैं, पूर्व महामंत्री श्री डॉक्टर सत्यप्रकाश झा जी हैं, डॉक्टर कन्हैया चौधरी जी हैं, डॉक्टर अजीत चौधरी जी हैं, डॉक्टर मुरारी मोहन झा जी हैं, सियाराम चौधरी जी हैं, इंजीनियर कामेश्वर झा जी हैं। जिला परिषद में कोरोना वायरस के लऽ कऽ एकटा स्वास्थ्य समिति के बैठक आयोजित कयल गेल। दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी के अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति के बैठक आयोजित कयल गेल, जाहिमे कोरोना वायरस के लऽ कऽ अवेयरनेस फैलावे के निर्णय लेल गेल। एहि बैठक में प्रभारी सिविल सर्जन सेहो मौजूद छला। नहीं है, अगर इस तरह के लक्षण समाज में कहीं पाए जाते हैं तो उसके लिए सरकार ने मुकम्मल तैयारी की हुई है। उसके लिए परामर्श एडवाइजरी जारी किया गया है। जिला वासियों से अपील करना चाहती हूँ, जो करना से डरना नहीं है, इसको हराना है। इसके लिए हम लोग एक संकल्प रैली या जन जागरूक करके यह कोरोना को हराना है। यह अभियान चला के हमारे जिला दरभंगा को मुक्त करना है। कोरोना जो एक वायरस चला है, जो एक कहते हैं जो महामारी के रूप लिया है, लोक भयक्रांत है, इसके लिए क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जा रहा है? पहला जानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस है क्या, और उससे जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं उनको कैसे पहचान की जाए। तो ये किसी तरह जो भी जितने वायरस डिजीज होते हैं, वायरस के चलते जो इन्फेक्शन होते हैं, कोरोना वायरस का भी उसी तरह का लक्षण पाया जाता है। सर्दी, खांसी, बुखार, इसमें थोड़ा ही होता है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जब तक पेशेंट का अगर हिस्ट्री नहीं हो, तो बाहर से कहीं आया है जहाँ की कोरोना फैला हुआ है, जैसे चीन है, इटली है, ईरान है, या और भी सब कुछ देश जहाँ ये महामारी रूप ले चुका है, अगर उस देश से उनका पेशेंट आए हैं या जो पैसेंजर आए हैं, उनको अगर ये सब सिम्टम हो गया, सर्दी, खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ, तो माना जाएगा कि वो संक्रमित हो सकते हैं। उसके लिए हमारे के यहाँ DMCH में 12 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। आज लोक स्वास्थ्य समिति ने जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सिविल सर्जन महोदय ने सरकारी तैयारी और परामर्श के बारे में जानकारी दी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजनों से मेरा अपील है कि अफवाह से बचें, और ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। गंदगी से बचें और शुद्ध जल का सेवन करें, और सरकार ने जब तक थोड़ा सेव कर रह के रहने के लिए कहा है तो उस परामर्श का पालन करें। और इस तरह का अगर कोई भी लक्षण पाया जाता है
तो हम लोगों को भी सूचना दिया जाए और पूरी बचाव और तैयारी का व्यवस्था किया जाएगा। और जहां तक जो जरूरी होगी सिविल सर्जन के माध्यम से राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा। मशहूर मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवीन कुमार कोरोना वायरस के लॉक जागरूकता के लिए अपन संदेश दिलन। नमस्ते। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, अभी कोरोना वायरस पूरे विश्व को इसकी चपेट में अपने चपेट में ले लिया है। तो कोरोना वायरस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये एक नए स्ट्रेन का वायरस है जो हमारे फेफड़ों को, हमारे आँत को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इनसे कैसे बचा जाए, और क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है और ना ही इसके लिए अभी कोई दवा डेवलप हुई है, तो इसमें अभी हम लोग क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे कि इससे बचा जाए। क्योंकि ये जो है चीन से स्टार्ट हुआ और अभी सारे लगभग 125 देशों में फैल चुका है। तो इससे कैसे बचेंगे इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फैलता किस तरह से है। ये एक्चुअली जो आपको जो हम लोग कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, होमाइड बॉर्न डिजीज़ है, जिससे ये फैलता है। तो उसको हम लोग रोकने के लिए जो है सबसे पहले सभी जितने भी लोग हैं सभी को हम लोगों को जागरूक करना होगा कि वो किस तरह से इसके बारे में समझें और जानें। तो सबसे पहले तो हम लोगों को किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन हो या किसी से भी हो 1 मीटर की दूरी बना के रखनी है, ताकि हमारा इन्फेक्शन जो है या उनका इन्फेक्शन कहीं किसी पे ट्रांसफ़र नहीं हो। दूसरा, बराबर हाथों को अपने धोना है अच्छी तरीके से, पूरे आगे पीछे कम से कम 20 सेकंड तक अपने हाथों को किसी साबुन से या सैनिटाइज़र से, उसको आप बीच बीच में सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप इनको बीच बीच में किसी साबुन से आप अपने अच्छे हाथों को जेडीयू नेता मुर्सिल इमाम कोरोना वायरस के लेकर जागरूकता अभियान चलाता। जेडीयू के नेता मुर्सिल इमाम अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में कोरोना वायरस के लेकर एक जन जागरूकता अभियान चलाता, जिसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दिलन। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जिसके कारण पूरे देश में फैला हुआ है। उसके लिए श्री नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा जनता के लिए मतलब काम किया है, जिससे जनता इससे बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। आप इसकी प्रचार प्रसार कहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं? आपको अलीनगर प्रखंड घन से आपको 4D सब प्रखंड कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुर्सिल इमाम। दरभंगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा नल जल योजना के लेकर कहल गेल है जे 31 मार्च तक योजना के पूरा कर लेल जायत और के बावजूद यदि कतो काम बाकी रहत तो वो काम PHED विभाग करत। दरभंगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी से हमारे संवाददाता दिलीप झा विशेष बातचीत कलन। बातचीत में वो नल जल योजना के लेकर कई सवाल पूछलन। एहि दौरान जिला पंचायती राज पदाधिकारी कहलन जे 31 मार्च तक नल जल योजना पूरा करे के लक्ष्य निर्धारित है। के बाद जे कोनो काम बच जात वो PHED विभाग द्वारा कल जात। देखिए, विभागीय निर्देश के आलोक में तेजी से योजना जो है वो पूर्ण किया जा रहा है और जो विभागीय निर्देश है 31 मार्च को पूर्ण करने का हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सभी 18 प्रखंड विकास पदाधिकारी व्यक्तिगत अभिरुचि लेकर और ये योजना को पूर्ण करने की कार्रवाई करेंगे। बहुत जगह ऐसा देखा गया है कि कई पंचायत में 10% काम हुआ है, कई परसेंट में 20%, कई में 30%, कई में काम ही नहीं हुआ है। उसमें किस तरह की कार्रवाई की? वैसे पंचायत को, वैसे वार्ड को हम लोगों ने चिन्हित किया है और व्यक्तिगत रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी को वहां पर भेज के जो भी समस्या है उसको तत्काल निदान करके कार्य प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया और बहुत जगह शुरू भी हुआ है। कुछ ऐसी जगह जैसे 2 पंचायत हैं हमारे, एक जोरजा और एक तारडी में कटरा, वहाँ पे कुछ इश्यू है, उसको भी हम लोग प्रधान सचिव को भी संज्ञान में दिए हुए हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है और उम्मीद है कि वहाँ भी कार्य प्रारंभ हो जाएगा। यदि 31 मार्च तक पूर्ण नहीं होता है, आज 16 मार्च हो चुका, तो इस पर में किस तरह की कार्रवाई करने की, और कई पर प्राथमिकी भी किया गया है? हाँ, बहुतों पे किया गया है। बेनीपुर में ग्राम पंचायत के मुखिया पे FIR किया गया है। अन्य जगह जहाँ भी अनियमितता होगी, अगर वित्तीय अनियमितता है तो विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई होती है और आगे भी होगी। जैसे अभी हम लोग जाले प्रखंड में जो परीक्षामान उपसमाहर्ता हैं और ASDM सारे को लगा के हम लोगों ने एक दिन जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में एक दिन में सारे प्रखंड के सारे पंचायत में हम लोगों ने सैंपल बेस पे 2-3 वार्ड का निरीक्षण करवाया है और उसी दिन शाम में सभी ग्राम पंचायत के मुखिया
और सचिव टेक्निकल असिस्टेंट के थ्रू ये इसका रिव्यू किया गया कि कहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि रिपोर्टिंग में ये आ रहा है कि कार्य प्रारंभ हो गया है, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वैसे चीज़ों को दूर करने के लिए इस तरह का समय समय पे जिला पदाधिकारी के माध्यम से आदेश के आलोक में हम लोग निरीक्षण करवाते हैं। सर कई जगह तो देखा गया ये काम तो हो रहा है, लेकिन जो गुणवत्ता होना चाहिए, जो विभाग के गुणवत्ता की है, उसमें कार्य नहीं चल रहा है। नहीं, स्पष्ट रूप से मार्गदर्शिका में मुख्यमंत्री सात निश्चय की जो मार्गदर्शिका है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित है गुणवत्ता के संबंध में, और हमेशा प्रधान सचिव के स्तर से मार्गदर्शन और आदेश प्राप्त होता रहा है कि कहीं भी गुणवत्ता में अगर कमी पाई जाती है तो तत्काल उसको गुणवत्ता में आवश्यक सुधार किया जाए, और अगर सुधार नहीं होता है पर्याप्त तो तदनुसार जो भी यथोचित कार्रवाई है वो अपेक्षित है हम लोग के स्तर से, और हम लोग उसमें कर भी रहे। प्रखंड विकास पदाधिकारी पे कारण परीक्षा प्रपत्र का गठित करना, टेक्निकल असिस्टेंट है या और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, ग्राम पंचायत के WISG वार्ड सदस्य पे भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है जहाँ गुणवत्ता का अभाव पाया है, तो वो कार्रवाई चलती रहती है। SCS न्यूज में अखन वक्त बढ़ रहा है चट्टा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा कोरोना वायरस के लऽ एकटा जागरूकता रथ के रवाना कयल गेल। हड़ताल पर चल रहा नियोजित प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा कोरोना वायरस के लऽ एकटा जागरूकता रथ के रवाना कयल गेल। ई जागरूकता रथ विभिन्न इलाका में जाकर कोरोना वायरस से केना बचल जाए, कोन उपाय बरतल जाए ताकि कोरोना से बचाव भ सके, एहि बारे में गीत संगीत के माध्यम से प्रचार प्रसार करत। प्रारंभिक शिक्षक संघ के नेता शंभू यादव इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा बिहार के तमाम शिक्षक 17 फरवरी 2020 से अनवरत हड़ताल पर है। बीच में जो कोरोना वायरस पूरे बिहार ही नहीं बल्कि विश्व में एक महामारी का रूप ले लिया है, जिसके बचाव के लिए, रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये रथ निकाला है। हड़ताली शिक्षकों के द्वारा ये रथ निकाला गया है और ये रथ दरभंगा जिले के नगर समेत 18 प्रखंड में जा करके गांव में या समाज को हम लोग जागरूक करेंगे कि आप कोरोना वायरस से डरे नहीं, सावधान रहें। इससे बचने के उपाय हम लोग बताएंगे और गांव में जा करके डिटॉल, मास्क, सैनिटाइजर आदि का वितरण हम लोग अपने आर्थिक सहयोग से करेंगे। और हम आप लोगों के माध्यम से दरभंगा जिले ही नहीं पूरे बिहार के शिक्षकों से अपील करते हैं कि अपने पोषक क्षेत्र में जो विद्यालय जहां पढ़ाते हैं उन मोहल्लों में, टोलों में जा कर के और जागरूकता फैलाइए, कोरोना के बारे में बताइए और अपने स्तर से भी कुछ आर्थिक पूंजी लगा करके और समाज के बीच में डिटॉल, साबुन या मास्क वगैरह का वितरण कीजिए। यही हम आज संदेश देना चाहते हैं। कितने आदमी को आज डिटॉल साबुन वितरण किए हैं और क्या मतलब कहाँ से रथ निकाले हैं? लगभग 100 आदमी को हम लोगों ने आज डिटॉल साबुन का वितरण किया है और ये रथ आज कर्पूरी चौक से निकल करके बेता चौक और नाका 5 होते हुए, टावर होते हुए अलपट्टी चौक पे आकर के पूरे शहर का आज भ्रमण होगा इस रथ के द्वारा। और कल से ये बहेड़ी होते हुए अन्य प्रखंडों में, गांव के क्षेत्र में ये रथ जाएगी। हड़ताली शिक्षक इस प्राकृतिक विपदा के समय में लोगों को कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के उपाय के लिए जन जागरण अभियान शुरू करने का जो निर्णय लिया है उसका आज प्रथम दिन है। हम आज इस जन जागरण अभियान के शुरुआती दिन के अवसर पर हम अपने ज़िले के तमाम हड़ताली शिक्षकों से निवेदन करना चाहते हैं कि हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जाएं और तन मन धन से और शिक्षा के स्तर पर लोगों को
जागृत करें कि कैसे इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रहा जा सकता है, क्योंकि सुरक्षित रहना प्रथम है। चूँकि कोरोना वायरस का अभी तक कोई इलाज नहीं निकला है, इसलिए इसकी सबसे बड़ी इलाज है कि लोग इससे सुरक्षित रहें, और सुरक्षित रहने के लिए हम लोग उपाय भी बताएंगे, डिटॉल साबुन भी बांटेंगे, मास्क भी बांटेंगे और घर घर जाएंगे, तमाम किसान मजदूरों की टोली में जाएंगे। सर्वप्रथम सावधानी जो है सबसे बड़ा अभी उपाय है। तो हम लोग जो है मतलब जनता को, आम पब्लिक को अपने पोषक क्षेत्र में जा करके घूम करके अपने अपने पोषक क्षेत्र में यदि काम कर लेते हैं और सावधानी बरता देते हैं, हमारे जितने बच्चे हैं अपने बच्चे अपने अपने घर में जा कर के अपने अपने माता पिता को, दादा दादी को, सबको समझाएंगे बुझाएंगे, तो ये काम मतलब सहजता से हो जाएगा। और ये बात जो है पूरा समाज ने, पूरा बिहार नहीं, हम तो कहते हैं पूरा देश के मतलब शिक्षक मिल करके इस मतलब कार्यक्रम को तीव्र गति से चलावे। प्राइमरी सेक्शन से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक हमारे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, विभिन्न सेक्टर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विभिन्न सेक्टर में अगर काम करे तो इस देश में जो है बहुत आसानी से इस कोरोना वायरस की लड़ाई से हम लोग सहजता से लड़ करके और जीत दर्ज करेंगे। आज हम लोग कर्पूरी चौक पर से जागरूकता अभियान को शुरू किए हैं। इस अभियान के शुरू करने के पीछे हमारा दो उद्देश्य है। एक, कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से बिहार को बचाना, और दूसरा, नियोजनवाद जैसे महामारी से बिहार के युवाओं को बचाना। हम इस दोनों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जो हमें कह रहे हैं कि आप योग्य नहीं हैं, आप समाज से हटे हुए लोग हैं, हम उनको यहाँ से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम इसी समाज के अंग हैं और हम समाज के साथ खड़े हैं। आपकी सत्ता और आपका प्रशासन समाज के साथ नहीं आ रहा है, और शिक्षक हर एक आपदा में, विपदा में समाज के साथ खड़ा रहा है, रहेगा। दरभंगा में शिक्षक संघ के गोप गुट द्वारा से हो कोरोना वायरस के लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया। को बचाना है, भगाना है, बिहार को बचाना है, कोरोना को भगाना है, बिहार को बचाना है, कोरोना को भगाना है, बिहार को बचाना है। बिहार राज्य समन्वय समिति पटना के आह्वान पर पूरे बिहार में आप देख रहे हैं पीछे जो रथ बना हुआ है, पूरे बिहार में कोरोना के लिए शिक्षक कमर कस चुके हैं, और निश्चित तौर पर बिहार से इस कोरोना को भगाना है, इसके लिए शिक्षक संकल्पित है। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर विगत 17 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, और सरकार हमसे वार्ता के लिए तैयार अभी तक नहीं हो पा रही है, जबकि हमारी सभी मांगे जाएगी। उसी संदर्भ में जब से विद्यालय और सभी शिक्षण संस्थानों को 31 मार्च तक बंद कर दी गई है, तो एक शिक्षक होने के नाते हमारी समाज के प्रति जो जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी निभाने के लिए आज हम सभी शिक्षक बजाबते एक गाड़ी में कोरोना से अवगत कराने हेतु पंपलेट, उससे बचने की तरीका में पूरी पंपलेट में पूरी जानकारी है कि कोरोना क्या है, उससे बचने का तरीका क्या हो सकता है, और इसी माध्यम से हम अपने समाज में भी जागृति लाएंगे और समाज के लोगों से भी अपना समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कोरोना जैसे बीमारी को भगाने के लिए हम शिक्षक समाज संकल्पित हो चुके हैं, और बिहार से कोरोना को भगाने, इस बीमारी के जैसे भगाने के लिए आज हम लोगों ने इस रथ का आगाज किया है। रथ के जरिए पीछे देख रहे हैं रथ, आज हम लोगों ने हरी झंडी दिखा करके रथ को जो है यहाँ से निकाला है अपने आदर्श मध्य विद्यालय से, और पूरे दरभंगा में घूम घूम कर, वार्ड में जाकर, मोहल्ले में जाकर अपने भाइयों से, अभिभावकों से मिलना है, कहना है कि हाथ हमें कैसे साफ करना है, साबुन का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे खाना है, कैसे बचना है, किस किस चीज़ों से कोरोना पैदा होता है, उससे कैसे हमें बचना है। इन्हीं चीज़ों के साथ हम लोग अब जन तक जाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर ये आज हमारा 29वां दिन है हड़ताल का। इसके तहत अभी जो पूरे दुनिया के साथ साथ हमारे देश में भी कोरोना वायरस आ गया है, इसके लिए हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं। लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, और ये कोरोना वायरस से कैसे बचना है इसके लिए मुहिम चला रहे हैं। बिरौल के कमलपुर में राम कथा के आयोजन कयल गेल हन, जाहि सँ पूर्व एकटा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। बिरौल प्रखंड के कमलपुर में राम कथा के आयोजन भेल हन। राम कथा सँ पूर्व एकटा भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल।
जिलाधिकारी मुकेश चौधरी द्वारा घोषणा कयल गेल हन जे सरकार द्वारा कोरोना वायरस के लऽ कऽ जे शिक्षण संस्थान के बंद करे के फैसला कयल गेल हन ओकरा हर प्रकार से समर्थन देल जायत। दरभंगा में निजी शिक्षक संघ के नेता मुकेश चौधरी द्वारा घोषणा कयल गेल हन जे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कोरोना वायरस के लऽ कऽ जे अवेयरनेस फैलायल जा रहल अछि ओकरा शिक्षण संस्थान सेहो आगाँ बढ़ायत और जब तक राज्य सरकार द्वारा शिक्षण संस्थान के बंद रखे के आदेश देल जाए तब तक वो बंद रखल जाए। जहाँ तक ये हमारे संगठन निजी शिक्षक संघ का सवाल है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, जिला प्रशासन के साथ खड़े हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तत्पर है। हमारी टीम भी इसके लिए पूरी तरह से सजग है। अब पूरी तरह से यदि बंद करने का जो ऐलान किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोग पूरी तरह से गवर्नमेंट के साथ हैं। बच्चों सब के बीच कुछ जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे देखिए हम लोग जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा जान सके कि आखिर कोरोना वायरस है क्या, ऐसे मतलब आखिर क्या वजह होता है कि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए, इसके लिए भी हमारी टीम यानी निजी शिक्षक संघ पहल कर रहे हैं। ओना एक कड़ी में सरकार के आदेश जहन शुक्र दिन आयल छल तो सैन्य के बच्चा सब के आबि गेल छला, उनका सबके जानकारी नहीं छल। जहिना बच्चा कोचिंग संस्थान सब में पहुंचला उनका तुरंत सरकार के आदेश के बारे में जानकारी दैत संस्थान के बंद कऽ देल गेल। पटना में होली से पहले एक पूर्व पोस्टमास्टर के हत्या कऽ देल गेल छल। दरअसल ई पूरा मामला जमीनी विवाद से जुड़ल छल। होली से 2 दिन पहले पटना में अपराधी सब एक पूर्व पोस्टमास्टर की गोली मारकर हत्या कऽ देने छल। ई मामला कृष्णपुरी थाना के छल जहां पूर्व पोस्टमास्टर के दिन दहाड़े 2 अपराधी उनका घर के बाहर गोली से छलनी कऽ देने छल। पहले कृष्णपुरी थाना के अंतर्गत शकलदेव सिंह नाम से कोई रिटायर्ड व्यक्ति है, पोस्टल डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ है, अराउंड 71 ईयर्स ओल्ड है। इनका हत्या हुआ था एक, तो पुलिस वाले तुरंत एक टीम गठन किए थे डीएसपी सचिवालय के नेतृत्व में। उसमें डायल लड़के और सेल के भी कुछ ऑफिसर्स थे। तो ये लोग इन्वेस्टिगेट किए थे और इन्वेस्टिगेशन में यही चीज़ पता चला था कि ये जो शकलदेव सिंह है ये शाहपुर थाना के अंतर्गत चांदमारी एक गांव के रहने वाले थे और उसमें देवेंद्र राय और उनके 3 बेटे सोनू राय और सूरज राय और एक और व्यक्ति, ये इन लोगों के साथ कुछ जमीनी विवाद कुछ चल रहा था पिछले 20 साल से। तो उसी के क्रम में ये लोग हत्या किए थे शकलदेव सिंह को। सूरज राय मारा है जो देवेंद्र राय का बेटा है। पेशेवर शूटर भी है क्या सर? नहीं, इस तरह का हथियार नहीं, ये तो फर्स्ट टाइम ये मर्डर किया है, लेकिन पहले जेल जा चुके हैं। शराब बेचने के कुछ केसेस हैं इनके ऊपर। एसके पुरी में क्या कर रहे थे उसमें? एसके पुरी में ये शकलदेव सिंह जिसका नाम अभी मैं बोला था, जिसके साथ इन लोगों का ज़मीनी विवाद चल रहा था, एसके पुरी में उनके घर के सामने ही उनका मर्डर हुआ था। तो वो लोग वहाँ पे रेकी कर रहे थे, वेट किए थे। वेट करने के बाद 2-3 घंटे के बाद जब वो वहाँ पे पहुँचा तो उनको गोली मार के वहाँ से वो लोग। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बस स्टैंड में शव मिलला से सनसनी फैल गेल। पटना के जक्कनपुर थाना अंतर्गत बस स्टैंड में स्थित एक गुमती से लाश मिले पर पूरा बस स्टैंड में सनसनी मच गेल। बस स्टैंड के अंदर गुमती के भीतर ताला में बंद लाश के सूचना मिलते ही जक्कनपुर थाना मौका पर पहुंचल और ताला के तोड़कर लाश के बाहर निकालक। लाश लगभग 4-5 दिन पुरान बतायल जा रहा है। लाश बिल्कुल सड़ चुकल छल। ओते सूत्रक मानी तो लाश के सूचना मिलते ही मृतक के परिजन सेहो बस स्टैंड पहुंच गया। बतायल जा रहा है जे मरे वाला व्यक्ति के नाम रविंद्र प्रसाद केसरी है, जिनका उम्र लगभग 58 वर्ष छल, जे इस्लामपुर के रहे वाला छला। बस स्टैंड के अंदर गुमती में वो दुकान चलावे छला। परिजनक मानी तो रविंद्र प्रसाद केसरी पिछला 27 दिन से लापता छला। हुनक गुमशुदगी के रिपोर्ट जक्कनपुर थाना में दर्ज करवाओल गेल छल। ओते रविंद्र प्रसाद के पुत्र और पत्नी बतौलन जो होली में जखन रविंद्र प्रसाद केसरी से बात नहीं भेल तखन हमरा सबके संदेह भेल और खोजबीन शुरू केलहुँ। धनबाद में रहे वाला हुनक संबंधी सबके सेहो सूचना देल गेल और पता चलल जे हुनकर मौत भ चुकल अछि। पापा है मेरे। वो पापा हैं? हाँ। उनका क्या नाम हुआ? रविंद्र प्रसाद केसरी।
इस्लामपुर रहता पढ़ाई। ये कैसे हुई घटना? ये नहीं पता सर, 20 दिन से कॉल लगा रहे, स्विच ऑफ बता रहा है मोबाइल। तो आज हम लोग को चाचा को कल कॉल किए, चाचा हम लोग को बोले। लास्ट बात कब हुआ पापा से? वो हुआ आपका 1 महीने से ओवर हो गया सर। 1 महीने से ऊपर बात हो गई। हम लोग 20 दिन से कॉल लगा रहे, कॉल लग नहीं रहा। चाचा से पूछे कि चाचा मेरे पापा का कॉल नहीं लग रहा है, होली में भी कॉल नहीं आया। चाचा बोले हम जा के देख रहे, इधर 3 दिन पानी गिर गया। चाचा का क्या नाम है? किशन पता कहते हैं। कितने दिन से लापता था ये आप लोग को सूचना मिली? 27 दिनों से इनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं मिल रहा था। फिर हम लोग, इनके परिवार धनबाद में रहते थे, कवर किया गया तो लोग आए, तो आज हम लोग क्वारी किए तो इस तरह का मिला। कितने दिन बाद पता चला आप लोगों को? करीब 20 दिन बाद। 20 दिन बाद से कोई संपर्क नहीं हो रहा था फोन से, तो लोग पता करने निकले तो आगे किसी पे शक जो इनके साथ काम करता होगा उसी को घटना हो सकता है। भागलपुर में स्टेशन चौक पर एगो टेम्पो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद कयल गेल। भागलपुर स्टेशन चौक स्थित ओपी थाना में तैनात पुलिस के जवान जखन ट्रैफिक हटावे के लेल टेम्पू के पास गेला तो टेम्पू में अज्ञात व्यक्ति ऊपर सवार छल। टेम्पू में बैग राखल छल, जाहि में भारी मात्रा में विदेशी शराब छल। पुलिस जांच के दौरान पता चलल जे बैग में शराब भरल अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू SCS न्यूज। बस सावधान रहू, सतर्क रहू, हाथ के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया। साबुन से घंटा में कम से कम 3 बेर जरूर हाथ धो। बच्चा सब पर और बुजुर्ग पर विशेष तौर पर ध्यान दिया, क्योंकि संक्रमण बुजुर्ग और बच्चा में काफी जल्दी होइत अछि और काफी तेजी से एकर प्रसार होइत अछि। तें खुद स्वस्थ रहू और अपन पूरा परिवार, समाज और देश के स्वस्थ राखे में अपन योगदान दिया। नमस्कार।